हाँ भाई नमस्कार। अब्राम, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे मेरे दोस्त। आप कोऑपरेटिव बैंक सहकारी विभाग की जो वैकेंसी है उसके बारे में इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि वैकेंसी नोटिफिकेशन इसका पहले आ चुका था। जो सहकारी विभाग है इसका नोटिफिकेशन पहले आ चुका था। कब? विधानसभा चुनाव से पहले, जिस आचार संहिता से जस्ट पहले क्या होने वाले थे, फॉर्म स्टार्ट होने वाले थे, लेकिन आचार संहिता की वजह से फॉर्म आगे नहीं चल पाए। उसकी वजह से एक फॉर्म को क्या कर दिया गया था, क्लोज कर दिया गया था। ठीक है, फॉर्म को बंद कर दिया गया था आचार संहिता की वजह से, विधानसभा चुनाव की वजह से। जैसा कि अब बताएं तो अब क्या, अब लोकसभा चुनाव है, तो इसके मामले से हालांकि ये इलेक्शन कमीशन ने ये परमिशन जरूर दे दी है कि जितने भी बोर्ड वगैरह है वो भर्तियों का काम कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है भाई, कुछ भर्तियां ऐसे हैं जो बोर्ड संवैधानिक, जैसे आरपीएससी संवैधानिक तौर पे अपन इसमें आरपीएससी अपना नोटिफिकेशन निकाल सकती है या कार्य कंटिन्यू कर सकती है। आरपीएससी जो जितने भी पीसीएस स्टेट पीसीएस की संस्था है वो सारी क्या कर सकती है, अपनी भर्तियों का निरंतर कार्य चालू रख सकती है मेरे दोस्त। तो अब कोऑपरेटिव बैंक की बात करते हैं कि सर का ही माहौल है कोऑपरेटिव बैंक का, क्या ये वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, क्या सर बावड़े ही बना रहे हैं, या ये गवर्नमेंट जॉब है वो निकालेगी नहीं वैकेंसी? देखो भाई, वैकेंसी निकालने का मतलब तो गवर्नमेंट से है नहीं। हालांकि ऐसा तो मान सकते हैं, ये बात तो ऐसे हो सकती है कि गवर्नमेंट वैकेंसीज अपने तरीके से जब निकालती है, जब उसके पीछे क्या दबाव पड़ता है ना कि भाई अब तो पद निकालने ही पड़ेंगे, काफ़ी सारे वैकेंट पद हो गए, कार्यभार ज़्यादा बढ़ रहा है, तब गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है। और ये वैकेंसी ऑलरेडी निकल चुकी थी। अब कुछ इशू ऐसा हो सकता है कि जो पेपर लीक का मामला चल रहा है ना, उसके माहौल से थोड़ा सा इसमें जो एजेंसीज कार्य जो पेपर करवाती है ना, जैसे आईबीपीएस कराती है ना, उस तरीके से जो एजेंसीज है ना, अब वो एजेंसीज भी इसमें शामिल नहीं करने की बात चल रही है न्यूज में। अब मैं आपको दिखाऊंगा न्यूज पेपर की कटिंग। तो एजेंसीज भी जो पेपर लीक का डर मामला अच्छा चल रहा है इसमें, तो इसकी विज्ञप्ति में देरी कैसे होगी? देरी होने का यही एक मुख्य कारण है कि जो एजेंसी, जब आपको मैं दिखाई दो लो, जो सहकारी विभाग का राज्य की एजेंसी, जितनी भी राज्य की एजेंसी हैं, एजेंसियों पर विश्वास ही नहीं है। क्या नहीं है? विश्वास ही नहीं है भाई। मेन है पेपर लीक का डर। हेडिंग देख सकते हो आप, पेपर लीक का डर है। तो इसमें पेपर लीक के डर को लेकर के अब ये मामला चल रहा है कि आईबीपीएस से कराने की इच्छा, भर्ती में खर्च कितना था? 80 करोड़ का। कितना खर्च था भाई? एक पेपर कंडक्ट करवाने का इतना खर्च है जो 80 करोड़ रुपए का खर्च आता है। ठीक है, ये इसमें मेंशन कर रखा है। पेपर लीक के मामले में ये न्यूज आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, ये पहले की न्यूज है, आज की ये न्यूज नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। कुछ एस्पिरेंट पूछ रहे थे, मैं भी काफी दिनों से बिजी था, कुछ एस्पिरेंट ये पूछ रहे थे सर अब संगणक की नहीं है तो हम किसकी प्रिपरेशन करें? आप इसकी जो सहकारी विभाग की कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसी है, 5-6 पद अलग से आए हुए हैं, अच्छे खासे पोस्ट भी है, 600 प्लस कितने पद है इसमें, ये आप देख सकते हो कि भाई 625 पद है ना। 559 से बढ़ा करके 625 इसमें पद कर दिए गए थे। काफ़ी अच्छे ठीक पद आराम से, कि जो मैथमेटिक्स जिनको अच्छी आती है वो आराम से इसको कवर कर सकता है ना मेरे दोस्त। तो आप कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी कर लेना, है ना। तो यही बात है कि इसमें जैसे ही ये चीज़ हो जाएगी ना कि वो कौन सी एजेंसीज इसमें एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है, तो उस हिसाब से ये एग्जाम्स वित्त विभाग के द्वारा अभी मंजूरी, हरी झंडी नहीं दी गई है, मंजूरी नहीं मिली है एजेंसीज को वित्त विभाग के द्वारा मंजूरी अभी नहीं मिली है। अब थे पूछो सर माने पाता हूँ कौन ध्यान, हमको इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ वैकेंसी से मतलब है। वैकेंसी का दासी, फॉर्म कब स्टार्ट हो गए और एग्जाम कब तक हो सकती है ना। और काफ़ी लोगों का ये भी है कि सर एक स्ट्रेटेजी वीडियो तो आप बता ही दो ना इसके बारे में, ऐसा क्या कर रहे हो? ठीक है मेरे दोस्त, वो भी बता देंगे, लेकिन विलंब होने का ये है कि जब भी वित्त विभाग के द्वारा अभी तो चल रहा है कि भाई ये जो वैकेंसी है आचार संहिता की वजह से अभी कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। जैसा कि मैंने अभी लास्ट वीडियो भी बताया था कि भाई मार्च में अगर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, तो मैंने बोला था कि मिल जाता है, तो काफ़ी एस्पिरेंट बोल रहे थे ना सर था तो ध्यान ही कोई नहीं, नोटिफिकेशन फरवरी में आ जैसी। कहाँ है आपका नोटिफिकेशन मेरे भाई? नोटिफिकेशन नहीं है ना अभी तक। तो मेरे कहने का मतलब ये है, तर्क वितर्क नहीं कर रहा हूँ मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि अब है ना नोटिफिकेशन ये मान के चलो जून जुलाई पकड़ जाएगा आराम से। अगर जुलाई में भी आता है ना, मान लो इसका नोटिफिकेशन कब आता है? जुलाई में आता है। कब आता है? जुलाई में आता है। तो सर बाद में एग्जाम कब होगी? तो एग्जाम का मान के चल सकते हो 3 से 4 मंथ।
आपको मैक्सिमम टाइम मिल सकता है इसमें, है ना। मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, मिनिमम नहीं बता रहा हूं, मैक्सिमम आपको 3 से 4 मंथ का ही टाइम मिलेगा इस वैकेंसी में, ठीक है। ये तो बात रही एग्जाम की। अगर जुलाई में होता है तो ये मान के चलो आपका है ना दिसंबर तक एग्जाम हो सकता है इसका, दिसंबर तक एग्जाम हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन होने के बाद में भर्ती अपना जो बोर्ड है, अपना बोर्ड है जितने भी है, कर्मचारी चयन बोर्ड हो गया, सहकारी विभाग हो गया, आरपीएससी हो गया, ये सारे बोर्ड्स अपनी वैकेंसीज को निरंतर तरीके से स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो अब कहने की बात यह कि कुछ एस्पिरेंट ये भी पूछ रहे हैं कि सर आज सीईटी के मायने है क्या, कुछ एस्पिरेंट पूछ रहे हैं कि सीईटी में तो नहीं है ना, लफड़ा बड़ा लफड़ा है सीईटी वाला। तो भाई मैं बता दूं आपको, ये भर्ती है ना सीईटी में शामिल नहीं है, सहकारी विभाग की अलग से भर्ती आती है, ये सीईटी में शामिल नहीं है भाई, है ना। अलग से वैकेंसी आती है इसकी सहकारी विभाग की, इसमें आपको असिस्टेंट की, मैनेजर की सारी अलग अलग पोस्टें मिलेगी। काफ़ी अच्छे पोस्टें हैं, और भी इंक्रीज हो सकती है पोस्टें, बाकी ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है। जब भी एजेंसी मिल जाएगी ना इसमें, इनको स्वीकार किया जाएगा कि भाई ये एजेंसी होने वाली है वित्त विभाग के द्वारा, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इतनी ही देरी है, बाकी सब कुछ इसमें क्लियर हुआ है। इसमें कोई अब भर्तियों के पद तो स्वीकृत करने हैं नहीं, स्वीकृत किए हुए हैं। अब इस भर्ती का नोटिफिकेशन ही निकालना है भाई। ये नोटिफिकेशन निकाल दिया, विज्ञप्ति निकाल दी, आज विज्ञप्ति निकाल 10 दिन बाद में क्या हो, फॉर्म स्टार्ट हो जाए। 1 महीना लगभग फॉर्म चलते हैं, उसके बाद में 3 महीने बाद एग्जाम कंडक्ट करा दी जाती है। तो ये मान के चलो आप कि आपके पास में तकरीबन 7 से 8 मंथ हैं आपके पास में। कितने हैं? 7 से 8 मंथ आपके पास में है। तो मेरे दोस्त आप इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। मैं बुक आपको रिकमेंड करूंगा, एकदम अच्छी सी बुक रिकमेंड करूंगा। मेरे कोई स्वार्थ नहीं उन बुक्स में भाई, उन बुक्स में मेरे कोई स्वार्थ नहीं है। मैं उनको रिसर्च करने के बाद भी आप सभी के साथ पेश करता हूं कि आप ये बुक्स पढ़ सकते हो। बेटर देन किससे? वीडियो से। सबसे अच्छा काम होता है कि बुक्स, वीडियो से अच्छी बुक्स होती है। वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है भाई साहब। मैं तो ये कहना चाहता हूं, अगर आप आजमा के भी देख लो, जितने आप बुक्स को पढ़ोगे, बुक से पढ़ोगे, कोई टॉपिक नहीं आता तो यूट्यूब पे जाके सर्च करो, एकदम सिंपल तरीका है ये। बाकी आपको सारे शॉर्ट नोट्स भी इसमें मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पशु परिचर की जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं ना, तो पशु परिचर वालों के लिए मैं बता दूं कि आपके लिए पार्ट बी फुल्ली सफिशिएंट, पार्ट बी हैंड राइटिंग नोट्स, जो जितने भी राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स आती हैं उनमें से इंक्लूड करने के बाद में वो नोट्स तैयार किए गए हैं। तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, बूडो एकेडमी के नाम से अपना ऐप है, उसको इंस्टॉल कीजिएगा। मात्र कितने रुपए में? 49 रुपीज़ में। उसमें आपको 84 पेज मिलेंगे। और फिर भी आपको इश्यू आता है ना, तो मैं आपको एक नंबर बता देता हूं मेरे भाई, कि भाई ये नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हो आराम से, कोई भी इश्यू आपके आ रहा है तो, ठीक है। तो ये आप नंबर नोट कर लेना, 8104649341। हाँ, एक बार ये लिख के जरूर मैसेज कर देना कि सर मैं कोऑपरेटिव बैंक की प्रिपरेशन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और अपना नाम लिख के भेज देना। ओके, इतना सा काम आप कर लेना, 8104649341। टेलीग्राम पे ये चीज़ें भेज दी जाएगी, कोऑपरेटिव बैंक से जितने भी न्यूज आती है आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगी। ओके, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। इसके संबंधित जितना सिलेबस वगैरह है मैं आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे भेज चुका हूँ, और एक बार और पिन कर दिया जाएगा। बूडो एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है। अन्यथा आपको मेरे से कोई बात करनी हो तो इंस्टाग्राम पे जाइए, सुनील चौधरी YT के नाम से, सुनील चौधरी YT के नाम से इंस्टाग्राम है, फॉलो कीजिएगा और मैसेज कीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक सभी को जय हिंद जय भारत।